वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर जो है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। किसके निमित्त? मेरे और आपके निमित्त। क्या आज्ञा देता है? कि आप और मैं, हम जहां कहीं भी जाएं, आप और मैं, हम जहां कहीं भी जाएं, वे हमारी रक्षा करें और वे हमें हाथों हाथ उठा लेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हमारे पांव में पत्थर से ठेस लगे। फिर एक प्रश्न है, क्यों आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे मिशनरी या बहुत सारे विश्वासी दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जा रहे हैं? वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? आपको मालूम है प्रॉब्लम क्या है? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। स्वर्गदूत है, लेकिन आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा। आपको यह वचन बोलना पड़ेगा। आपको यह वचन बोलना पड़ेगा। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको बोलना पड़ेगा। चलो आप लंबी प्रार्थना मत करो, आप घर से बाहर निकलने से पहले आपको भजन संहिता 91 आप पढ़ करके निकलो, या चलो पूरा भी नहीं पढ़ पर इतना बोल दो कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने आज्ञा दिया है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा तेरे स्वर्गदूत मेरी रक्षा करेंगे और दुर्घटना से मुझे बचाएंगे और हाथों हाथ वो मुझे उठा लेंगे। मेरे पांव में पत्थर से ठेस तक नहीं लगेगी। पत्थर से, मेरे पांव में पत्थर से ठेस तक नहीं लगेगी। प्रभु धन्यवाद। बस आपने इतना बोल दिया। कितना समय लगा? 1 मिनट लगा। आपने वचन क्लेम कर दिया, आपने वचन घोषणा कर दिया। उसके बाद में जाओ, आप बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, अब आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। आपने स्वर्गदूतों को एक्टिव कर दिया है। अब स्वर्गदूत आपके साथ है, याद रखना, और आपको वो दुर्घटना से बचाएंगे। एक विश्वासी बहन की मैंने गवाही को सुना कि वो ट्रेन से यात्रा करके उसको दूसरे शहर जाना था। तो जैसे ही वो स्टेशन पहुंचती है और अचानक से जो ट्रेन है वो धीरे धीरे करके चलने लगता है ट्रेन। तो ये दौड़ती है, बैग भी था इसके पास में, तो ये दौड़ती है और पकड़ तो लेती है, लेकिन इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और पांव जो होता है, पांव जो था वो उसके अंदर चला जाता है और ट्रेन की जो स्पीड है वो तेज हो जाती है। तो अचानक से कोई उसका ऐसा ऐसे बाह पकड़ता है और उसको ऐसे ऊपर खींच लेता है, प्लेटफॉर्म की ओर ऐसे ऊपर खींच लेता है ऐसे, और वो बाहर आ जाती है और बाहर आकर के ऐसे गिरती है वो। और गिरने के बाद में वो उठती है और देखती है कि किसने मेरे को बचाया। तो क्या देख रही है? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और ये घटना को देख करके तब लोग, कुली और वहां के लोग जो है तब दौड़ने लग जाते हैं। वो ढूंढ रही है कि भैया किसने मेरा हाथ पकड़ करके मेरे को खींचा, और इतनी जल्दी वो कैसे गायब हो जाएगा, या इतनी जल्दी वो कैसे छुप जाएगा, या इतनी जल्दी वो कहां भाग जाएगा। बस ऐसा खींचा और ये ऐसे मुड़ करके बस ऐसा देखी कि किसने मेरे को खींचा। इसको कोई नहीं दिख रहा। हाँ, इतना दिख रहा कि तब लोग चिल्लाते हुए दौड़े, रे भागो भागो, लड़की वो औरत करके तब आ रहे मेरे प्रियो। और वो ढूंढती रह गई कि किसने मेरे को बचाया। कौन था वो? स्वर्गदूत, एंजल, स्वर्गदूत। और उसके पांव में एक खरोच तक नहीं आई, जबकि उसका पांव जो था वो घुसने वाला था पटरी के अंदर में। वो खत्म थी उस समय, लेकिन स्वर्गदूत ने खींचा, उसके पांव में एक खरोच तक नहीं आया और उसका जीवन बच गया। तो मेरे प्रियो, जो ये स्वर्गदूत होते हैं, आप इसको अपनी शारीरिक आंखों से कभी नहीं देख सकते। आपको इसको विश्वास की आंखों से देखना है कि वो आपके साथ में है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो है तो है। परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा है, मनुष्य झूठा है। उसने कहा कि स्वर्गदूत हमारे साथ में अभी एट ए टाइम है। वो स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हैं, वो हमको बचाते हैं तो बचाते हैं। अब जब कभी भी घर से बाहर निकलो तो आपको ये वचन क्लेम करना, बोलना है। ये वचन बोल करके बाहर निकलो तो याद रखना, कभी आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगे, कभी आप दुर्घटना के अंदर। लेकिन स्वर्गदूत है, लेकिन आपका कोई ध्यान नहीं है, आप लापरवाह हो गए, बेपरवाह हो गए, तो बिल्कुल आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और स्वर्गदूत रहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको बेकाम और बेरोजगार रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यूज करो स्वर्गदूतों को।